एक इशू जो सबके साथ बहुत ज़्यादा होता है वो है कॉमिडोन्स। सबको ऐसा लगता है कि बस कॉमिडोन्स मुझे ही होते हैं और तो किसी को होते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। कॉमिडोन्स एक ऐसा इशू जो हर लड़की को होते हैं, हर लड़के को होता है। ट्रस्ट में, मेरे भाई को भी कॉमिडोन्स का इशू है। बॉयज़ को भी कॉमिडोन्स होते हैं, गर्ल्स को भी कॉमिडोन्स होते हैं। कॉमिडोन्स ऐसा है कि आप अगर अपनी स्किन टाइप्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे, एक स्किन रूटीन बना लेंगे तो आपको कॉमिडोन्स नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई स्किन रूटीन नहीं है, जो आया मुँह पे लगा लिया, तो डेफिनेटली आपको कॉमिडोन्स होंगे। और ट्रस्ट मी, कॉमिडोन्स इतना बड़ा मसला है। ट्रस्ट मी, अगर एक दफ़ा कॉमिडोन्स हो गए, इसको ट्रीट करने के लिए एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी, हाउ आई ट्रीट माई कॉमिडोन्स एंड हाउ आई गेट रेड फ्रॉम माई कॉमिडोन्स। कोई लंबी चौड़ी रूटीन नहीं है, बहुत बेसिक सी है। सबसे पहले है फेस वॉश। फेस वॉश मैं आप लोग के साथ 2 फेस वॉश शेयर कर रही हूँ, जो सा आपको सूट करता है आप ले लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, यह है क्लीन ब्यूटी का ग्लास स्किन क्लिनजर। इसके अंदर मिंडेलिक एसिड है और विटामिन शामिल है। और साथ साथ मजे की बात यह है कि ये दोनों फेस वॉशेज डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड हैं। इसका हाउ टू यूज इस तरह है कि मैंने इसे दिन में भी इस्तेमाल किया, मैंने इसे रात में सोने से पहले भी इस्तेमाल किया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सेकेंडली, इसे अपने फेस पे अच्छे से मसाज की है और फिर रहने दिया है, 2 मिनट रहने दिया, तीसरे मिनट जाके वॉश किया। इस तरह से इस्तेमाल किया है। सेकंड, दूसरा है ये बेक्नो क्लैरिफाइंग क्लिनजर। अच्छा, इसकी हाइप आपने अच्छी खासी सुनी भी होगी, लेकिन मैंने इसकी हाइप सुन के नहीं लिया था। मैंने इसको लिया था इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की वजह से। मुझे किसी ने कहा था इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, जो आपके कॉमिडोन्स पे बहुत अच्छा काम करता है। जितनी आप क्वांटिटी देख रहे हैं, इतना अच्छा खासा इस्तेमाल कर चुकी हैं, तभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि यस, ये आपकी स्किन पे कॉमिडोन्स के हवाले से अच्छा काम करता है। बहुत जेंटल रहता है, कोई ईचिंग, कोई खारिश कुछ नहीं होती। हाँ, शुरू के जो 2-4 दिन होंगे ना, उनमें आपको ईचिंग जरूर महसूस होगी कि ये क्या लग रहा है फेस पे कुछ लग रहा है। वो पता है क्यों लग रहा होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो फेस पे ना हमारी कोई नई चीज लगती है ना, तो वो हमें खारिश जरूर देती है। तो मेरी तरफ से 2 फेस वॉशेज आपको रिकमेंडेड है। आप इन दोनों पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको कोई भी ईचिंग, कोई भी खारिश, कोई भी मसला आपके फेस पे क्रिएट नहीं होगा। कॉमिडोन्स की बात आती है एक्नी, मतलब कॉमिडोन्स चेंज होता है एक्नी के अंदर, तो ये एक्नी पे भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत सुपर रिजल्ट हैं। सेकंड, आपने फेस वॉश कर लिया, कमरे में आए, आपने अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। एनी मॉइस्चराइजर नहीं, कोई अच्छा मॉइस्चराइजर। ठीक है, 2 मॉइस्चराइजर दिखा रही हूँ। एक मेरे पास वाकई क्लीन ब्यूटी का मॉइस्चराइजर है और दूसरा मॉइस्चराइजर जो मेरे पास है वो है निर्वाणा बोटैनिक्स का। ठीक है, सीरम्स नहीं लगाने। सीरम कब लगाना है ये भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैं आप लोग से 2 मॉइस्चराइजर शेयर कर रही हूँ और दोनों में से मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि जेल मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँ। जब मुझे कॉमिडोन्स का इशू हुआ था, मैंने ज़्यादातर जेल मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था। ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं, निर्वाणा बोटैनिक्स का क्लाउड ऑयल फ्री जेल मॉइस्चराइजर, ट्रस्ट मी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब स्किन पे ज़रा सी भी ईचिंग, खारिश कुछ भी नहीं होने देता। लेकिन बस बात इतनी सी है कि आपने लगाना है, अच्छी क्वांटिटी में लेके लगाना है। ऐसा नहीं कि छू लिया और लगा लिया, नहीं, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी लेनी है और अच्छी से अपने फेस पे अप्लाई करना है और फिर ये अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता आपको कॉमिडोन्स हुए हैं, एक्नी हुई हुई है या कुछ भी हुआ है, आप मॉइस्चराइजर लगाना छोड़ दें। नहीं, मॉइस्चराइजर आपने ज़रूर लगाना है। ये पर्पस है क्योंकि हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करके हटे हैं। मैं फेस वॉश कर आई हूँ जो मैंने एक्टिव इंग्रेडिएंट से किया, तो अब मेरी स्किन को हाइड्रेशन भी तो मिलनी चाहिए ना, और वो देगा मॉइस्चराइजर। तो कोई भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले लें। मैंने इसको अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। मेरी सेकंड बॉटल है निर्वाणा बोटैनिक्स की। उसके बाद ये क्लीन ब्यूटी का जो आप ग्लास स्किन मॉइस्चराइजर देख रहे हैं, अच्छा, ये मैंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये भी फेस पे बहुत जेंटल रहा है। मतलब कोई ईचिंग नहीं देता, बस हाइड्रेशन अच्छी खासी इसने मुझे दी थी। पर ये क्रीमी टेक्सचर में था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी यूज़ करना, क्योंकि मैं क्रीमी टेक्सचर के जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट थे, स्वेट प्रूफ था। मैंने ना ये लगा के किचन में, ये मॉइस्चराइजर लगा के किचन में भी गई थी और ट्रस्ट मी इतनी अच्छी रिजल्ट, मुझे लगा था बह जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बहा था। तो मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगी, जो क्रीमी टेक्सचर में मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं वो क्लीन ब्यूटी का ही लें। 100% आपकी स्किन पे रिजल्ट देगा। और जाहिर बात है, हमें कॉमिडोन्स हो, हमें एक्नी हुई है, तो हमें खारिश करने का, छीलने का दिल चाहेगा, तो ये उस पर भी हमें नाकाम बना देगा। बस कॉमिडोन्स और एक्नी के दौरान एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो पता है कि आपने 10 उंगलियों को ना जरा सुकून और चैन देना है। ये दे देंगे ना तो आपके कॉमिडोन्स का थोड़ा मसला हल भी हो जाएगा। तो जी, सेकंड स्टेप क्या है? फर्स्ट है फेस वॉश, सेकंड है मॉइस्चराइजर, एनी मॉइस्चराइजर। अगर आपका दिल करता है जेल मॉइस्चराइजर अप्लाई करने को तो निर्वाणा बोटैनिक्स का ये वाला। अगर आपका दिल करता है क्रीमी मॉइस्चराइजर अप्लाई करने को तो आपने करना है क्लीन ब्यूटी का। सेकंड, सीरम कब लगाना है? अच्छा, मुझे जब कॉमिडोन्स हुए थे, मैं बिल्कुल सच बताऊं, मैंने कोई सीरम अप्लाई नहीं किया। सीरम कब अप्लाई किया? जब मैं किसी शादी में जा रही थी, किसी इवेंट में जा रही थी, किसी मार्केट में जा रही थी, किसी मॉल में जा रही थी, कहीं भी जा रही थी, तब मैं अप्लाई करी थी सीरम। अदरवाइज मैं सीरम से बिल्कुल कट के रह गई थी कि नहीं लगाने मुझे सीरम, बिल्कुल भी कोई सीरम इस्तेमाल नहीं किया था। कहीं मैं मेकअप भी नहीं कर जा रही थी, मैं जस्ट अपनी स्किन को प्रेप करती थी और चली जाती थी। प्रेप के दौरान मैं 2
सीरम इस्तेमाल करी थी, ऑर्गेनिक ट्रैवल का एक्नी क्लेम सीरम, और जो दूसरा मेरे पास आप देख रहे हैं ये है स्किन स्टोर का वाइटनिंग सीरम। ये 2 सीरम्स मैं लगा कर जाती थी अपने कॉमेडोन्स और एक्नी के दौरान, जब मुझे हुई भी थी तो ये 2 सीरम्स लग रहे थे। लेकिन ये कब लग रहे थे? जब मैं कहीं बाहर जाती थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे जाना है, तब मैं स्किन प्रेप के दौरान सीरम इस्तेमाल करती थी, अदरवाइज नहीं करती थी। बिकॉज ऑफ मैं मेकअप कर ही नहीं रही थी तो मैं सीरम तब अप्लाई करती थी। और ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का एक्नी वाला सीरम, अच्छा इसकी फ्रेग्रेंस बहुत तेज़ है, ट्री ऑयल की फ्रेग्रेंस बहुत तेज़ है। अदरवाइज ये ऑयल भी कंट्रोल करता है, स्मूथ स्किन भी करता है और एक्नी पे आहिस्ता काम करता है। मीन्स ये कि 4 दिन लगाया तो 5वें दिन रिजल्ट की उम्मीद ना रखना, तकरीबन आधी बोतल ख़त्म करना फिर रिजल्ट की उम्मीद रखना एक्नी के हवाले से। अदरवाइज कहीं बाहर जा रहे हैं तभी सीरम अप्लाई करना है, नहीं तो बस मॉइस्चराइजर पे ही जिंदा रहना है, ठीक है। ये चीज़ अपने जहन में बांध लें। जो कॉमेडोन्स को ख़त्म करेगा वो है बादशाह। अब मैं वो दिखाने लगी हूँ, वो बहुत बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है ये है निर्वाणा बोटेनिक्स का नाइटली एक्सफोलिएटिंग ट्रीटमेंट। ये खास तौर पे है ही कॉमेडोन्स और एक्नी के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, इन चीज़ों के लिए ही ये बना है। स्पेशली ये बना ही कॉमेडोन्स के लिए, जिनको कॉमेडोन्स का इशू है वो इसको ही लें तो वो जिंदा रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका डायरेक्शन ऑफ यूज़ सुने और बहुत ध्यान से सुने। इसे वीक में सिर्फ 2 मरतबा लगाना है, मंडे को लगा लिया और थर्सडे को लगा लिया, बस 2 दिन पूरे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे को लगाइएगा और नेक्स्ट थर्सडे को लगाया था। इस तरह से अप्लाई करना है, मीन्स ऑल्टरनेटिव डेज पे इसे यूज़ करना है, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा लेना होता है, 3 से 4 ड्रॉप। मैंने देखें एक छोटी सी स्प्रे की बॉटल है, उसके अंदर डाल के रखा हुआ है। इस स्प्रे को अपने हाथ में लेती हूँ, थोड़ा सा अपने दोनों हाथों में लेके अपनी स्किन पे लगा लेती हूँ। और इसे लगाना किस तरह, सबसे पहले बीबी बता देती हूँ। आपने फेस वॉश किया, ठीक है, फेस वॉश कर स्किन अच्छे से ड्राई कर ली। ड्राई स्किन करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा लिया अपने हाथों में और अपने फेस पे लगा दिया। 2 मिनट रुकिएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब्जॉर्ब हो जाएगा ना मुकम्मल। अब्जॉर्ब होने के बाद आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। एकदम सब कुछ लेपा पोती नहीं करनी है, आराम सुकून तसल्ली से काम करना है। इसमें भी देखें 3 स्टेप्स लिखे हैं इसको इस्तेमाल करने के। फेस वॉश किया, टोनर लगाया, एक्सफोलिएटर लगाया, मॉइस्चराइजर लगा लिया। हमने इसमें क्या मिस किया? हमने इसमें मिस किया है टोनर। जो हम नहीं लगाएंगे टोनर की, हमें नीड ही नहीं है। हमें क्यों नीड है? बिकॉज ऑफ हम इसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करें, हम इससे अपनी कॉमेडोन्स और एक्नी को ट्रीट करें। इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं और इसका हाउ टू यूज़ बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ भी। अच्छा एक और चीज़, प्लीज़ इसे दिन में भी मत लगाइएगा, ये रात में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। रात को सोने से पहले आपने इस्तेमाल करना है। इसमें 2 बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं, सैलिसिलिक एसिड और मेंडेलिक एसिड। प्लीज़ इसे रात में इस्तेमाल करिएगा, दिन में इस्तेमाल नहीं करिएगा। इसे लगा लिया आपने, अब्जॉर्ब कर लिया अपने इसके अंदर। सेकंड स्टेप है आपका मॉइस्चराइजर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुझे जेल मॉइस्चराइजर पसंद है तो मैंने निर्वाणा बोटेनिक्स का ही जेल मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई किया है। और अप्लाई करने के बाद मैं फिर 2 मिनट रुकूंगी और फिर इसको अब्जॉर्ब करूंगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने एक्सफोलिएटर लगा लिया, ठीक है, वेट किया और फिर उसको अब्जॉर्ब होने दिया। फिर सेकंड स्टेप क्या है, आपने मॉइस्चराइजर लिया, मॉइस्चराइजर लेकर उसे अब्जॉर्ब होने दिया। फिर आप सोने लेटिएगा। ऐसा नहीं एक ही दम आपने एक्सफोलिएटर भी लगा लिया फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर भी लगा लिया, नहीं, थोड़ा सा वेट करके ना चीज़ें लगाइएगा ताकि चीज़ों को अब्जॉर्ब होने का 2-4 मिनट भी मिल जाए तो बहुत है। और ये कॉम्बो बस आपने ऑल्टरनेटिव डेज पे यूज़ करना है, इसको हरगिज़ भी मिस नहीं करना। गेम ही इसी का सारा। और सन ब्लॉक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम दिन में बाहर जाना होता है, डेली बेसिस पे हर किसी लड़की ने बाहर जाना होता है, हर किसी लड़के ने बाहर जाना होता है। कॉलेज वाली लड़कियां होती हैं, यूनिवर्सिटी की लड़की होती है, स्कूल जाने वाली लड़कियां होती हैं, तो सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कॉमेडोन्स का इशू है तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं सन ब्लॉक लगा कर नहीं जाऊंगी तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं, बल्कि और जलन होगी फेस को, क्योंकि फेस पे एक्नी हुई भी होगी। तो बेहतर ये है कि सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगा कर ही बाहर जाएं। जो मेरे पास आप देख रहे हैं क्लीन ब्यूटी की, ये बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मुझे लिटरली जब कॉमेडोन्स हुए थे, कॉमेडोन्स मेरे एक्नी में चेंज हुए थे, लिटरली मुझे इतनी ईचिंग, इतनी जलन होती थी कि मैं धूप में नहीं जाती थी। तो मैं ये वाला सन ब्लॉक इस्तेमाल करके जाती थी, तो मैं इसको भी हाईली रिकमेंड करूँगी। तो जी यही एक बहुत सिंपल सी रूटीन है जो आपने फॉलो करनी है। फर्स्ट पे क्या है, फेस वॉश, फिर मॉइस्चराइज़र और बस। रात को भी सेम यही चीज़ फॉलो करिएगा। बाहर जा रहे हैं तो सन ब्लॉक और ऑल्टरनेटिव डेज पे नाइटली एक्सफोलिएटर लगाने। सिंपल सी, बहुत सिंपल सी माइनर सी रूटीन है, फॉलो कर लेंगे आपके कॉमेडोन्स बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। पर कॉमेडोन्स का प्रोसीजर लंबा होता है। कॉमेडोन्स होते हैं, फिर वो एक्नी में कन्वर्ट होते हैं, एक्नी फिर थोड़े से डार्क स्पॉट्स में कन्वर्ट होती है, तो इस तरह का लंबा प्रोसीजर चलता है। बट आपको रिजल्ट इसके 100% मिलते हैं। मैं एक चीज़ फिर से दोहराऊंगी कि आपने इसे यूज़ करना है, प्रॉपर रूटीन के साथ चलना है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कॉमेडोन्स होते ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आज मैं ये सब कुछ अप्लाई कर रही हूँ तो 2 माह बाद
खत्म। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम से चलेगा, आप अप्लाई करते रहा करें तो आप ठीक भी रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे कॉमिडोन्स ऐसे ही डिलीट हुए। मुझे एक कॉमिडोन्स होता था, मैं समझती थी क्या एक दाना हो रहा है, मैं छील देती थी, मैं बिल्कुल सच बताऊंगी। तो ये जो हमारे हाथों की 10 उंगलियां हैं ना, प्लीज़ इनको चैन में रखेंगे तब भी कॉमिडोन्स का मसला आपका हल हो जाएगा। ये जो हमारे 2 हाथ हैं इन्हें काबू में रखना है, जख्म नहीं छीलने। जब वो एक्नी बन जाएंगे तो छीलने नहीं है, प्लीज़ मत छीलिएगा, नहीं तो बहुत मसला हो जाएगा। तो जी ये जो मैंने आप लोग के साथ प्रोडक्ट शेयर किए, मैं 100% रिकमेंडेड होकर कह सकती हूँ कि इससे मेरे कॉमिडोन स्ट्रेट हुए हैं, तो आपके भी कॉमिडोन स्ट्रेट होंगे। लेकिन यूज़ किस तरह करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया है इसी तरह यूज़ करेंगे तो आपके कॉमिडोन्स का मसला भी हल हो जाएगा। तो जी यही थी वीडियो, होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो जी प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।